दिनेश जी हमारे साथ हैं, याचिकाकर्ता के वकील हैं। कई अनसुलझे सवाल हैं सर, जिनके जवाब मिलना बाकी है। सबसे पहला सवाल तो ये कि केवल 1563 छात्रों को ही ग्रेस मार्किंग क्यों दी गई? एक सेंटर पे तो 400 छात्र आते हैं। जो छात्र हाईकोर्ट अप्रोच नहीं कर पाए, अब उनका क्या होगा? और सुप्रीम कोर्ट के सामने अब ऐसे कौन से सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है? देखिए, ये जो है एक इंटरिम अरेंजमेंट कहूँगा मैं, जो एनटीए ने अंडरटेकिंग दी है 1563 की। जो ब्रॉडर इश्यूज हैं, तो वी थिंक इट्स अ पार्शियल विक्ट्री कि कम से कम ये तो एक्नॉलेज किया कि 1563 जिनको कंपनसेटरी मार्क्स थे वो कोई रैशनल के हिसाब से नहीं थे। तो वो कोर्ट ने आज अपने ऑर्डर में एक तरीके से जो उनकी अंडरटेकिंग एक्सेप्ट की, एक तरीके से मान गए कोर्ट। काफ़ी उनको बोला भी, लैंग्वेज भी उनकी सर्कुलर में ठीक नहीं है। बट ये 1563 की कैसे फिगर आई, ये हम चैलेंज, ये बैटल रहेगा। अभी 8 जुलाई को भी हियरिंग है और हम इसमें एक जो सवाल है 1563 को लेकर, जो रचना जो सवाल है कि आखिर ये कैसे आया। कई सारे छात्र जो हैं सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं, लेकिन ग्रेस मार्किंग वाला कोई नहीं है। हालांकि सबका ये कहना है कि जो फैसला है वो पार्शली है। अभी जो लड़ाई है वो लड़ाई लंबी है। लड़ाई लंबी इसलिए है क्योंकि लंबा सफर तय करना है, लंबी दूरी तय करनी है, और उसके बाद ही यानी 8 जुलाई को जब सुनवाई होगी तो उसके बाद ही कई सारी जो चीजें हैं वो क्लियर हो पाएंगी। जो तस्वीर अभी धुंधली नजर आ रही है। सबसे पहला सवाल 1563 छात्रों को ही क्यों दिया गया। उसके अलावा भी कई सारे सवाल थे, पेपर लीक को लेकर हो, एसआईटी का गठन को लेकर है, जिनके सवाल अभी मिलने बाकी हैं, जिनके जवाब मिलने बाकी हैं। आशीष, कुछ और अगर स्टूडेंट से अगर आप बात कर पाए, क्योंकि इन स्टूडेंट्स का बड़ा संघर्ष रहा है। आपने कहा जो पिछली बार जो मेरिट थी 605 अंक के आसपास थी, अभी जिस स्टूडेंट से आप बात कर रहे थे वो कह रहे थे 645 मेरा स्कोर है, इस हिसाब से तो मुझे कॉलेज मिल ही नहीं पाएगा। कि इस बार की जो कट ऑफ गई है, इस बार की कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई गई है। पिछले अगर हम 2022 की बात करें तो 605 तक जो था वो सरकारी कॉलेज मिल जाते थे, वहां पर रुका था। 2023 में 615 तक गया था। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि 650 भी अगर किसी के नंबर आए होंगे तो शायद ही सरकारी मेडिकल कॉलेज मिल पाए। यस सर, इस बार तो 650 पे 30,000 रैंक के 650 वाले बच्चे भी कॉन्फिडेंट नहीं है कि उन्हें कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिले पाएगा इस बार। तो सर ये रैंक में सर इतना बड़ा इन्फ्लेमेशन आ गया सर, एकदम जहाँ पर जो रैंक 3-4 हज़ार पे आनी थी वो सर एकदम 5 गुना हो चुकी है उसकी। आपके कितने अंक? सर 614 नंबर है। 614। तो फिर मुझे लगता है आपको तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन अगर हाँ 2023 का रिजल्ट होता तो मिल जाता। यस सर, यही इसीलिए एक लंबी लड़ाई। यस सर इस बार मेरी रैंक 65,000 के करीब आई है, और जबकि सर पिछले साल 2023 में सर ईसी मार्क्स पे 22,000 के करीब 20,000 के करीब रैंक आ रही थी। पिछली बार 22,000 20,000 के करीब आ रही थी। जी सर, 5 गुना बढ़ गया है सर इस बार। पता नहीं क्या हुआ है, इतना तो इजी पेपर भी नहीं था सर इस बार। पेपर देख के क्या लगा कि वाकई इतना इजी था कि इतना ज्यादा स्कोर कर लिया जाए? सर इस बार ऐसा पिछले साल जैसा ही पेपर था सर, 2023 जैसा ही सेम पेपर था, ऐसा कोई चेंज नहीं हुआ था। इस बार मैंने ये देखा रिजल्ट में कि पहली बार ऐसा हुआ है कि 67 जो बच्चे हैं उनको 720 अंक मिल गए। जी सर ये तो पता ही नहीं चल रहा। और सर एक ही सेंटर पे से 6 बच्चे 720 में 720 कैसे स्कोर कर सकते हैं सर? 8 बच्चे थे जिनको 720 मिले। जी सर। तो ये सारे सवाल आप क्या चाहती हैं आप सुप्रीम कोर्ट से, ये बताएं। सर यही चाहते हैं कि या तो री नीट हो, री एग्जाम हो। सर इतनी ज़्यादा रैंक में इन्फ्लेमेशन कैसे होगी, और सर उनका कैसे पता चलेगा जिन्होंने सर टीचर के वहाँ बैठ के OMR फिल की है। अच्छा, ये भी हुआ? जी सर ये भी हुआ है। तो आपने अपनी याचिका में ये बात कही है सारी? जी सर। चलिए एक बार फिर से ना दिनेश जी के पास चलते हैं, क्योंकि कुछ नए सवाल जो हैं वो उठाए गए हैं इस बच्ची की तरफ से कि अभी भी कई NEP 2020 को भारत की विद्यार्थियों के लिए, नई पीढ़ी के लिए जो NEP के सारे फीचर है जो पिछले 4 साल। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस पर नजर बनाए हुए हैं। आशीष का रुख एक बार फिर से कर रहे हैं। रिलीज करेंगे, लेकिन उससे पहले, रिलीज करने से पहले वो कोर्ट में दिखाना चाहते थे। देन कोर्ट एक्चुअली पॉइंटेड आउट कि उस कमेटी की जो रिपोर्ट है या जो लैंग्वेज है अभी ठीक नहीं है, तो कोर्ट का जो ऑर्डर है दैट इज बाइंडिंग। लेकिन क्या इस रिपोर्ट के जरिए ये हमें पता चल पाएगा कि किस तरह से इन 1563 बच्चों को जो था वो ग्रेस मार्किंग दी गई? जी नहीं, इस रिपोर्ट में वो बिल्कुल डिस्क्राइब नहीं है। बस ये है कि हम अगर इस पे डाउट हो रहा है तो हम उनका रीटेस्ट कराएंगे। एक सवाल मेरे मन में था, वो सवाल दर्शकों के मन में भी होगा कि जब आज मामले की सुनवाई चल रही थी उस समय आप लोग की तरफ से इस बात को क्यों नहीं उठाया गया कि जो पैमाना था ग्रेस मार्किंग देने का, किस छात्र को कितने अंक मिले, 1, 2, 10, 15, 20?
ये सवाल का जवाब मिलना चाहिए था, मुझे लगता है। हाँ, ये बिल्कुल उठाया था, इसीलिए यही कारण है कि जो ग्रेस मार्क्स का जो फॉर्मूला है वही इन्होंने रद्द कर दिया। इन्होंने कहा जो भी 1563 स्टूडेंट्स हैं वो उनका रीटेस्ट होगा। नहीं, लेकिन क्या ये देश की जनता के सामने आ पाएगा भविष्य में कि ग्रेस मार्किंग कितनी मिली थी? हाँ, वो नहीं आ पाएगा, वो भी हमने रेस किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं। ये हमने रेस किया था कि ये बताएं कि कितने लोगों के 720 मार्क्स आए हैं, टोटल बताएं, किस फार्मूला से आए हैं, कैसे आए हैं। तो वो उसका जवाब अभी तक नहीं मिला है। आने वाले समय में मुझे लगता है कि आपको इस सवाल जरूर उठाना चाहिए, क्योंकि देश ये जानना चाहता है कि आपने मार्क्स दिए कितने, ये तो पता ही नहीं चल रहा है। हाँ, देखिए ऐसा है कि हम तो कोर्ट में पूछ रहे हैं जहाँ डिटेल्ड एफिडेविट एनटीए को फाइल करना पड़ेगा। ये एग्जैक्ट सवाल पूछे हैं। मैंने देखा कि कई स्टूडेंट्स ने, बहुत स्टूडेंट्स ने आरटीआई भी फाइल की है, फिर भी ये जवाब नहीं आए हैं। तो कुछ लगता है कि एनटीए की तरफ से दे आर हाइडिंग समथिंग। कुछ छुपा रहे हैं। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि एसआईटी गठन का क्या होगा? क्या अब 8 जुलाई को जो सुनवाई होगी, चूंकि एनटीए को 2 हफ्ते में जवाब देना है, उसके बाद आप लोग रिज्वाइंडर फाइल करेंगे जाहिर तौर पर, तो क्या 8 जुलाई को ये तस्वीर साफ हो पाएगी जो धुंधली अभी नजर आ रही है? हाँ, 8 जुलाई की जो हियरिंग है दैट इज़ अ डिटेल्ड हियरिंग, और वो कॉम्प्रिहेंसिव हियरिंग है। आज तो सिर्फ 1563 स्टूडेंट्स के बारे में, रीटेस्ट के बारे में एनटीए ने अंडरटेकिंग दी, तो वो एक्सेप्ट कर ली कोर्ट ने। लेकिन जो मेन हियरिंग है ऑन द क्वांटम ऑफ चीटिंग और क्या आपने फार्मूला यूज़ किया, सीसीटीवी के क्या रिपोर्ट्स हैं, वो सारा आपको ये भी दर्शकों को क्लेरिफाई करिए कि देखिए 8 जुलाई को हियरिंग है, 23 को एग्जाम है 1563 बच्चों का, 30 से पहले रिजल्ट आ जाएगा। यानी अगर रिजल्ट आ जाता है तो काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। एक बार अगर बच्चों की भर्ती हो जाती है तो फिर क्या होगा? देखिए, आज ये मुद्दा भी उठा था और ऑनरेबल कोर्ट ने कहा था कि, ऑनरेबल कोर्ट ने खुद ही बोला कि सब कुछ रिवर्स हो जाएगा, आपको चिंता मत करिए, सब्जेक्ट टू फाइनल ऑर्डर ऑफ आउटकम ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। हालांकि ये ऑर्डर में आया नहीं है, बट कोर्ट वाज, ये ऑब्जर्वेशन में था, ऑर्डर में उन्होंने इस बात को नहीं लिखवाया। हाँ, लेकिन ऑब्जर्वेशन में था कि अगर जो भी और सब्जेक्ट टू कोर्ट ऑर्डर रहेगा ही रहेगा। यानी अभी उम्मीद है। हाँ, उम्मीद तो है, बिल्कुल उम्मीद है। 8th को भी है, 8th के बाद अगर कोई तारीख पड़ती है उसमें भी है। देखिए, एनटीए ने बहुत सारा कवर अप करने की कोशिश की है, एनटीए ने बहुत सारे फ्लॉज किए हैं जो अब सामने आ रहे हैं, और अब एफिडेविट फाइल करना है। आप ये भी देखिए, अगर एफिडेविट में कुछ भी गलत बोलते हैं तो उनके ऑफिशियल। लेकिन आज मुझे लगता है कि एनटीए इस बात को लेकर तैयार था, क्योंकि ये एक ऐसा ग्रेस मार्किंग का मुद्दा था जिसपे एनटीए बुरी तरह से फंस चुका था। अब कोई विकल्प ही उसके पास नहीं बचा था, और सेफ साइड के लिए उसने सुप्रीम कोर्ट में पहले ही कह दिया कि हमने तो ग्रेस मार्किंग हटा ली। और मुझे लगता है कि ये सुप्रीम कोर्ट की फटकार से वो बच भी गया, या सुप्रीम कोर्ट के एडवर्स ऑर्डर से वो बच गया एनटीए। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। वो पहले से ही प्रिपेयर करके आए थे कि जो सबसे इलॉजिकल बात उन्होंने की है कंपनसेटरी मार्क्स की और लॉस ऑफ टाइम की, ये सारी की सारी उन्होंने पहले से ही प्रीएम्प्ट करने की कोशिश की, पर कोर्ट भी समझ गया। कोर्ट ने कहा कि ब्रॉडर इशू को हम बाद में देखेंगे जब वेकेशन बेंच के एक बाद। आखिरी सवाल लूंगा, क्या आप लोग एक फुल प्रूफ सिस्टम भी बनाने की बात करेंगे एग्जामिनेशन को लेकर, ताकि भविष्य में इस तरह की गलतियां दोबारा ना? हाँ, तो ये 8 जुलाई का हियरिंग में हम कॉम्प्रिहेंसिव गाइडेंस मांगेंगे। उधर से काफ़ी बॉडीज़ में मैंने देखा इंस्टीट्यूशंस ने रिप्रेजेंटेशंस भी दी हैं, कईयों ने आरटीआईज लगाई हैं रिप्रेजेंटेशन। ये चेंज कैसे हो, ओवरऑल सिस्टम कैसे चेंज हो मेडिकल एग्जामिनेशन का इंडिया में। हमारे कंट्री से ब्राइटेस्ट डॉक्टर्स निकलते हैं, पर अगर एग्जामिनेशन सिस्टम ऐसे ही कंटिन्यू रहा तो ये ज़्यादा दिन तक चलेगा। ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं। रचना, आपने सुना दिनेश सर को कि कई सारे अनसुलझे सवाल हैं जिनके जवाब अभी मिलना बाकी है। 8 जुलाई की तारीख तय हुई है, लेकिन कुछ चीजों से मुझे लगता है कि तस्वीर साफ हो गई है। ग्रेस मार्किंग हट गया है। दूसरा, 1563 छात्र अगर चाहे तो दोबारा परीक्षा दे सकते हैं। तीसरा, 30 जून से पहले जो रिजल्ट है वो घोषित हो जाएंगे। चौथा, 8 जुलाई की तारीख तय की गई है। पांचवा, 2 हफ्ते में एनटीए को जवाब दाखिल करना है। छठा, एनटीए के जवाब दाखिल करने के बाद याचिकाकर्ताओं को जवाब दाखिल करना है। आठवां, जो 8 जुलाई से पहले अगर एनटीए चाहे तो वो काउंसलिंग जो है वो शुरू की जा सकती है। 9वां, जो भी रिजल्ट 4 जून को आया था वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अंदर होगा, यानी अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो इसे रद्द कर सकता है। और 10वां, एसआईटी का गठन होगा या नहीं, या और इसके अलावा पेपर लीक का जो मुद्दा है, वो सारे मुद्दे अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। बिल्कुल, कई सवाल हैं।